नमस्ते सभी को, राम राम। आज मैं जो केस के ऊपर बात करने वाली हूँ वो है मनीषा का केस। आपने सही सुना, मनीषा एक ऐसी लड़की 18.5 साल की जिसने न केवल छत्तीस बिरादरी को एक किया बल्कि उनको आंदोलन करने पर भी मजबूर कर दिया। एक ऐसा आंदोलन जो सब लोग देखते रह गए, सारी जनता एक होकर रोड पर निकल गई। स्कूल, प्ले स्कूल, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जिसने मनीषा के लिए आवाज ना उठाई। सब लोगों का एक ही कहना था कि मनीषा बेटी को न्याय दो, मनीषा को इंसाफ दिलवाओ। आइए आज हम पूरी कहानी को जानते हैं कि आखिरकार मनीषा के साथ क्या हुआ। क्या ऐसी कहानियां हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जो है गुस्सा दिला रही है, लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी बातों के ऊपर आज हम जिक्र करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे क्योंकि मैं एक बुलंद उड़ान संस्था चलाती हूँ जो कि बच्चों और महिलाओं के लिए है। मुझे लोग मैसेज कर रहे थे कि आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहोगे, आपको क्या पता है। तो मैं आप लोगों के सामने इस पूरी कहानी को लेकर आई हूँ। हम चलते हैं थोड़ा पीछे 11 अगस्त के दिन, 11 अगस्त 2025। मनीषा जो 18.5 साल की लड़की और भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गांव में रहने वाली थी। बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही प्यारी बच्ची। आप उसको देखते हैं, आप उसके सीसीटीवी वीडियोस में देखते हैं। बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो सलवार सूट पहनकर अपने स्कूल में जाती है। पहले पढ़ाने के लिए प्ले स्कूल में वो पढ़ाती थी और उसके बाद में नर्सिंग में एडमिशन लेने के सपने के साथ घर से निकलती है। 11 अगस्त को जब वो घर से निकली तो ये कहकर निकली थी कि आज वो अपना एडमिशन नर्सिंग स्कूल में, नर्सिंग कॉलेज में करवा कर आएगी। घर से चली गई। पहले उसने प्ले स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया। वो इसलिए पढ़ाती थी क्योंकि उसको अपने नर्सिंग कॉलेज के लिए फीस इकट्ठा करना था। वो प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और जैसे ही प्ले स्कूल में उस दिन उसने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद में जो वैन स्कूल की लगी होती थी, वो वैन उसको हमेशा घर भी छोड़ती थी। उस दिन उसने अपने ड्राइवर अंकल को फ़ोन किया कि अंकल मैं आज आपके साथ नहीं जा रही हूँ, मैं लेट घर जाऊँगी, मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है। और वो ये कहकर वैन ड्राइवर निकल लिए और मनीषा भी अपने स्कूल से निकल ली। उसके बाद में घर में उसके पापा, उनके पिताजी संजय जी के पास फ़ोन भी आता है उस बच्ची का शाम को, लेकिन उसके पापा किसी काम में बिजी होने के कारण फ़ोन नहीं उठा पाए और जब दोबारा फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आता है। पापा को चिंता हुई। ये बात जाहिर सी है कि किसी भी बेटी को फ़ोन नहीं उठाएगी और स्विच ऑफ फ़ोन आएगा तो हर कोई चिंता में हो जाता है। जैसे उनके पिताजी घर आए, उन्होंने देखा कि पूछा कि मनीषा बेटी आई क्या, तो घर में जवाब था कि नहीं, मनीषा भी नहीं आई है। रात होने लगी, थोड़ा देर होने लगी, सबको चिंता होने लगी, मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके पापा तुरंत उस जगह पहुंचे, स्कूल कॉलेज की जगह पहुंचे और वहां देखा कि मनीषा नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है। इतना बेबस हो गए थे। 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस बुलाई, नर्सिंग कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा जो है देखने की कोशिश की, लेकिन नर्सिंग कॉलेज ने सीसीटीवी कैमराज नहीं दिखाए, किसी को घुसने तक नहीं दिया, इवन पुलिस वालों को भी नहीं अंदर जाने दिया और स्कूल वालों ने भी नहीं दिखाई क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल में स्टाफ अभी नहीं है दिखाने के लिए। उसके पिताजी जब पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से मदद मांगते हैं कि उनकी बेटी गायब हो गई है, नहीं मिल रही है, तो पुलिस का जवाब ऐसा आया जिसको सुनकर हर किसी में गुस्सा झलकता है। उन्होंने कहा कितने साल की थी बेटी? बोला 18 प्लस हो गई। बोला भाग गई होगी, क्यों चिंता कर रहे हो, उम्र हो गई है, भाग गई होगी, अभी इंतजार करो, लौट कर आ जाएगी 4-5 दिन में। ये एक पुलिस का जवाब था जिसको सुनकर आप, मुझे और हर उस इंसान को दुख पहुंचा। उस पिता पे क्या गुजरी होगी वो शब्द सुनकर। एक पिता मानने को सहमति नहीं दे रहे थे कि उनकी बेटी भाग सकती है। उनको विश्वास था कि उनकी बेटी भागी नहीं है, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। उनके पिताजी दर दर हाथ जोड़ते रहे, दर दर ठोकरे खाते रहे, कोई उनकी एफआईआर तक नहीं नोट कर रहा था। कह रहे थे भाग गई है, आ जाएगी। कैसे भी जद्दोजहद कर कर उनकी एफआईआर लिखी गई। उसके बाद में 2 दिन बाद, ये 11 अगस्त की बात थी, 2 दिन बाद
फोन आता है, एक पास के सिहानी गांव के खेत में एक बॉडी पड़ी मिली थी। वहां के गांव के एक पर्सन का कॉल आता है उनके पापा के पास, सरपंच के पास, कि एक बॉडी पड़ी है, आप आके एक बार देख लीजिए। जब उनके पिताजी ने और सब लोगों ने वहां जाके उस बॉडी को देखा तो बताने लायक कुछ है नहीं। उसकी गर्दन जो है वो इस तरीके से कटी हुई थी, कुछ लोगों को लगा जब देखने के बाद कि तेजाब से उसका चेहरा बिगाड़ा गया हो, किसी को लगता है कि धार हथियार से गला काटा गया हो, और चेहरा, आंख, नाक कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ बाल बचे हुए थे और पूरा जो हिस्सा है गर्दन का या शरीर का, जो चेहरे का, वो सब खत्म हो चुका था, कुछ भी नहीं था वहां पे। उसके पापा को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा ये चीज देखकर, और जिसने भी वो बॉडी को देखा सब ने यही कहा कि इसका रेप हुआ है और इसको बाद में मारा गया, या एसिड अटैक डाला है, या कुछ ऐसा किया गया है ताकि ये पहचान में ना आए, इसकी पहचान बिगाड़ी गई है। लेकिन पुलिस का कहना कुछ और ही था। पुलिस ने 2-3 दिन बाद में बयान दिए, पता चला कि इस केस में जो है आत्महत्या हुई है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पुलिस कह रही है कि हमें इसके जो पर्स है, इसका पर्स इसके पास से मिला है और उसमें एक लेटर भी था, सुसाइड लेटर। सुसाइड लेटर में लिखा हुआ था कि मैं नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती थी, मैं और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ, ऐसा कुछ करके उस लेटर में लिखा हुआ था। और उस पर लिखा भी हुआ है, दिखाया भी हुआ है कि संजय के उनके जो पिताजी है उनके साइन करवाए गए। लेकिन जब इस बारे में पुष्टि करवाई गई उनके पिताजी से, संजय से, तो उनका कहना है कि हमें ऐसा कोई लेटर दिखाया ही नहीं गया। उस टाइम उसके पास कोई लेटर नहीं मिला, और यदि लेटर मिला तो उसी टाइम क्यों नहीं पुलिस ने बताया? 5-6 दिन बाद में वो लेटर कहां से आया? उनके पिताजी का मानना है कि उस लेटर के बारे में पुलिस ने उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही उन्होंने देखा। तो साइन आखिरकार किसका है जो संजय नाम लिखा हुआ है? उनके पिताजी ने कहा कि पुलिस कुछ दिन पहले आई थी और एक कॉपी भी लेकर गई थी, बोली हैंडराइटिंग मैच करना है, उसके बाद ही वो लेटर निकल कर आया है। अब वो किसने लिखा है किसने नहीं, ये गुत्थी आज भी जो है वो उलझी हुई है। संजय जी जो है, मनीषा के पिताजी, उन्होंने बताया कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो रो रो कर हर किसी को यही बोल रहे हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाओ। उनका पहले पोस्टमार्टम करवाया गया लोकल लेवल पर, फिर पीजीआई रोहतक में भी पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन कोई संतुष्टिजनक रिपोर्ट नहीं मिली। कोई कहता है कि कीटनाशक दवाई खाई है, पुलिस का कहना है कि इन्होंने कीटनाशक दवाई किसी जगह से खरीदी है, बोले दवाई खाई है, कोई कुछ कह रहा है, किसी रिपोर्ट में कुछ आया। उसके बाद में जो गांव वालों ने, सारी जो इतनी पब्लिक इकट्ठी हो चुकी थी उस आंदोलन पर, उन लोगों का एक फैसला आया कि इसका पोस्टमार्टम तीसरी बार करवाया जाए एम्स में, दिल्ली एम्स में, और सीबीआई को जांच दे दी जाए। क्योंकि जो एसपी वगैरह थे इस केस को देख रहे थे, उनका जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करवा दिया गया था। उनका ये कहना है कि उनके पिताजी जो संजय जी हैं, मनीषा के पिताजी, उनका कहना था कि पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, तो इसलिए हमने तत्काल प्रभाव से जो उनके ट्रांसफर करवा दिए गए हैं। लेकिन लोग इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है कि कुछ ऐसा है जो प्रशासन छुपा रहा है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे लोग हैं जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा कॉलेज से जुड़ा हुआ है? कॉलेज अपना सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं दिखा रहा है, ये चीजें। और संजय जी ने एक बात और बताई, जब उनसे मीडिया बात कर रही थी तो एक बात उन्होंने बताई कि मेरी बेटी का उस दिन ऑनलाइन उन्होंने एक सूट भी मंगवाया था। उन्होंने कुछ दिन पहले एक सूट भी ऑर्डर किया हुआ था, और वो घर पे फोन करके बताया भी कि डिलीवरी बॉय देने आने वाला है, आप मेरा सूट ले लीजिएगा। तो आखिरकार जब उसको सुसाइड ही करना होता, सुसाइड इंसान तब करता है जब काफी दिनों से उसके दिमाग में मेंटली वो काफी चीजों को परेशान चल रहा हो। आज मेरे साथ कुछ भी हुआ, अचानक कोई सुसाइड नहीं करता, वो चीज काफी दिनों से चल रही होती है, फिर भरकर जब पूरा भर जाता है, कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तब इंसान कोई सुसाइड करने की सोचता है। क्योंकि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहेगा। और कीटनाशक दवाई पीकर, जहर पीकर इतना तड़पता है एक शरीर, कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी मुश्किल मौत किसी भी इंसान को आए। उसका फोन भी नहीं मिला मनीषा का,
अभी काफी गुत्थी जो है वो उलझी हुई है। सीबीआई को जांच पूरी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी ने इस केस को ले लिया है और सीबीआई को जांच भी सौंप दी है। एम्स में उनका पोस्टमार्टम भी करवा दिया गया है, उनको अंतिम संस्कार भी दे दिया गया है। पूरी 36 बिरादरी इकट्ठी हो गई थी उस बेटी के ऊपर और आज भी उस बेटी का चेहरा जब कोई फोटो में देखता है तो कहता है कि इस बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, इसने आत्महत्या नहीं की, इसकी हत्या हुई है। और ये गुत्थी कब सुलझेगी इसका आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है और हम सबसे ज्यादा इंतजार उसके पिता का है, क्योंकि एक पिता के लिए उसकी बेटी पापा की परी होती है एक बेटी, और उस पिता पर क्या बीत रही होगी वो एक पिता ही जानता है। हम सब लोग यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरी कहानी की गुत्थी को सुलझाया जाए। सीबीआई पूरी गुत्थी को सुलझाए, एक एक प्रूफ इकट्ठा करे और पूरी जनता को सेटिस्फाइड जवाब दे कि आखिरकार उस 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हुआ क्या। ये पूरी जानकारी है जो मुझे पता चली। आपके ही तरह मैं कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे मन में जो जो चीजें कुछ आ रही है कि यदि कोई पुलिस का ये भी कहना है कि उसको किसी जानवर ने उसका जो चेहरा है वो खा लिया है, कुत्ते ने या फिर उसका सियार ने शिकार किया है, तो मेरे पर्सनली मन में ये भी एक सवाल आता है कि यदि कोई कुत्ता या जानवर खाएगा तो कुछ तो हड्डी, कुछ तो चीज आसपास में मिलेगी, टूटा हुआ टुकड़ा कुछ तो मिलेगा, लेकिन वहां कोई नामो निशान उसके चेहरे का नहीं है। इतना चेहरा उसका पूरा का पूरा जो है खराब हो चुका है, खाया जा चुका है, या जो भी उसके साथ हुआ है वो या तो अभी फिलहाल मनीषा जानती है या वो भगवान जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। आपकी तरह मैं भी जब से इस केस के बारे में पता चला, मैं हरियाणा से हूं और मैं दिन रात मेरे दिमाग में सोते जागते मनीषा ही चलती रहती है कि क्या कुछ ऐसा मिल रहा है जिससे ये गुत्थी सुलझेगी। आखिर आपको क्या लगता है? जो जनता देख रही है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। कोई कह रहा है ये प्रेम प्रसंग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, हर कोई अपने अपने हिसाब से स्टोरी बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं पूरी जनता से आग्रह करना चाहूंगी, फिलहाल मनीषा की पूरा परिवार को हमारे सहयोग की जरूरत है, हम सब लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि मनीषा को न्याय मिल सके और उनके पिता को भी थोड़ा शांति मिल सके और मनीषा की आत्मा को भी शांति मिल सके। क्योंकि यदि उसने आत्महत्या भी की है तो आत्महत्या करने के पीछे भी बहुत बड़ी वजह होती है, उस वजह को भी खंगाला जाए, पूरा जाना जाए कि क्या ऐसी वजह थी कि 18.5 साल की उस मनीषा बच्ची को आत्महत्या करना पड़ा। यदि ये आत्महत्या है और यदि ये हत्या है तो जिसने भी ये काम किया है उनको ऐसी सजा मिले कि जिंदगी में कोई आगे ऐसा करने के बारे में सोचे नहीं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखा है कमेंट कीजिए कि आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है मनीषा के साथ। आप प्लीज कमेंट कीजिए और मनीषा की आत्मा को शांति के लिए जरूर जो है भगवान से दुआ करिए। जय हिंद, जय भारत।